गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे झारखंड सचिवालय का प्रैक्टिस सेट 21। आप इस चैनल पे न्यू व्यूअर है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आप शेयर कीजिए। अगर आप ओल्ड व्यूअर है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एवरीडे लाया जा रहा है प्रैक्टिस सेट। हम लोग देखते हैं लगभग 80 क्वेश्चन देखेंगे। मैं रंजीत कुमार आप लोग को रंजीत क्लासेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। धम्मे का स्तूप भारत के किस शहर में स्थित है? धम्मे का स्तूप बताना है। धम्मे का स्तूप किस शहर में स्थित है? तो आपका वाराणसी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह सूफी संत जिसने बताया कि भक्ति शक्ति के माध्यम से भगवान के पास जाने का एकमात्र तरीका है, वो जब बाबा फरीद ने बताए थे। हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? तो हंटर आयोग का स्थापना का मुख्य कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ? भारत के किस रियासत में भारत सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ? जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 17। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है? तो वन क्षेत्र सबसे जो कम है सो हरियाणा में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? रिपीट कर दे रहे क्वेश्चन। कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दूध उत्पादन को बढ़ा सकता है? तो इसके बारे में दिया हुआ 4 ऑप्शन बताना है। तो हो जाएगा ए आहार सांद्र की पूर्ति में वृद्धि करके। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? भारत की महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है आपका जादूगोड़ा में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में बर्फीला तेंदुला परियोजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में बर्फीला तेंदुला परियोजना जो शुरू हुई थी सो ये हुई थी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य ने घरों में वर्ष जल संचयन को अनिवार्य बनाया? वर्ष जल संचयन को अनिवार्य बनाया किस राज्य ने? उसके बारे में बताना है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय संविधान में ने विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया है? तो विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया है वो लिया गया है आपका ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के रूप में वर्णित करता है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा आपका 1। अनुच्छेद 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का द्वितीय नागरिक कौन है? तो भारत के प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन द्वितीय नागरिक जो आपके हैं सो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। शब्द ग्राम सभा निरूपित करता है। शब्द ग्राम सभा निरूपित करता है। 4 ऑप्शन दिया है, बताना है आपको। तो शब्द जो ग्राम सभा निरूपित करता है वो निरूपित करता है आपका पंचायत के निर्वाचक मंडल को। पंचायत के निर्वाचक मंडल। सरकार का वह कौन सा रूप है जिसमें जनता द्वारा चुने व्यक्ति शासन करते हैं? सरकार का वह कौन सा रूप है जिसमें जनता द्वारा चुने व्यक्ति शासन करते हैं? तो लोकतांत्रिक हो गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय बैंक जो विदेशों में काम कर रहे हैं उनका मुनाफा निम्न में से किसका हिस्सा है?
भारतीय बैंक जो विदेशों में काम कर रहे हैं उनका मुनाफा निम्न में से किसका हिस्सा है? तो ये जो आपका हिस्सा है सो जाएगा ये विदेशों में उद्यमिता से आय। इनमें से कौन सा बैंक औद्योगिक ऋण के लिए शीर्ष बैंक है? तो औद्योगिक ऋण के लिए शीर्ष बैंक जो आपका है सो हो जाएगा IDBI। सीमा शुल्क उपकरण है इसके बारे में बताना है आपको कि सीमा शुल्क उपकरण है। तो जो सीमा शुल्क उपकरण आपका है सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विदेशी व्यापार नीति का। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न सम्मानित किया गया था? ऐसा कौन सा व्यक्ति था राष्ट्रपति बनने से पहले ही उसको पूर्व भारत रत्न सम्मानित कर दिया गया था? तो ये जो किया गया था से थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म लखनऊ फिल्म फेस्टिवल में ऑडिटर्स अवार्ड द्वारा पुरस्कृत की गई थी? तो पुरस्कृत जो की गई थी ऑडियंस अवार्ड द्वारा सो थे ऑप्शन नंबर आपके बी लगान। पोषण राष्ट्रीय संस्था का केंद्रीय कार्यालय स्थित है। पोषण राष्ट्रीय संस्था का केंद्रीय कार्यालय जो स्थित है आपका सो है हैदराबाद में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य शैली है? तो भारतीय लोक नृत्य शैली जो है सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए गरबा हो जाएगा। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इटली के जो राष्ट्रीय चिन्ह है सो हो जाएगा कथकली। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। बाकर कप का संबंध निम्न से किस खेल से है? बाकर कप का संबंध निम्न से किस खेल से है तो ये बताना है आपका। तो ये हो जाएगा गोल्फ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैसेडोनिया द्वारा हाल ही में देश का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो मैसेडोनिया द्वारा जो नया नाम रखा है वो नाम है उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उत्तरी मैसेडोनिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विश्व बैंक द्वारा 17 अप्रैल 2018 को भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2018-19 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो जो अनुमान व्यक्त किया गया है सो जाएगा 7.3%। भारत के पहले राष्ट्रीय वन्यजीव आनुवंशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन 12 अगस्त 2018 को कहाँ किया गया था? तो ये जो किया गया था सो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हैदराबाद। कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भारत ने 15 अगस्त 2018 को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 2018 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा था भारत? तो जो मना रहा था तो 72वां स्वतंत्रता दिवस था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत ने चीन और मलेशिया से आयातित सौर पैनलों पर 1 अगस्त 2018 को कितने वर्ष तक सुरक्षा शुल्क लगाया है? तो सुरक्षा शुल्क जो लगाया है सो ये 2 हो जाएगा डी। बिलादुर झील प्रदूषण के कारण अक्सर खबरों में रहती है। बिलादुर झील अक्सर प्रदूषण के कारण हमेशा खबरों में रहती है। कहाँ है? बिलादुर झील आपका हो जाएगा ये बेंगलुरु में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसके प्रतिरोध में अब साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। किसके प्रतिरोध में इंटरफेरॉन संश्लेषित होता है? तो इंटरफेरॉन जो संश्लेषित होता है सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीजाणु द्वारा डी। किस फल का विकास पुष्पकर्म से हुआ है? किस फल के विकास पुष्पकर्म से हुआ है? तो ये हुआ है सी अनानास से। नेक्स्ट देखते हैं बीओडी के लिए शब्द है। बीओडी के लिए शब्द जो है सो आपका शब्द हो जाएगा बीओडी के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। निम्नलिखित में कौन सा भाग डार्विन का क्रमागत विकास सिद्धांत का भाग नहीं है? तो क्रमागत का सिद्धांत
का भाग नहीं है। लक्षण का वंशानुक्रम, लक्षण का वंशानुक्रम, इनमें से किस में विटामिन सी पाया जाता है? तो इनमें से विटामिन जो सी पाया जाता है, इस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आ वाला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पाचन में प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो पाचन में जो प्रोटीन परिवर्तित होता है वो आपका हो जाएगा, पाचन में प्रोटीन जो परिवर्तित होता है सो वाषीय अम्ल में। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह बी, वह किस व्यक्ति को आसानी से रक्त दान कर सकता है? जिसका बी है वो दान कर सकता है ए बी को या बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ओरिएस्टोसाइड कहाँ उपस्थित होता है? तो ओरिएस्टोसाइड जो उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर ए अस्थि हो जाएगा। मनुष्य में त्वचा का रंग कौन उत्पन्न करता है? तो मनुष्य में त्वचा का रंग जो उत्पन्न करता है सो मेलानिन हो जाएगा, मेलानिन। किस औषधि का उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है? तो किस औषधि का उपयोग दर्द निवारक रूप में किया जाता है? वो किया जाता है ट्रामेडोल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होता है? तो अधिक जलन जो होता है पैदा वो भाप से होता है, अधिक जलन भाप से होता है। फोर स्ट्रोक इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? फोर स्ट्रोक इंजन किस पर आधारित होता है? तो ये जो आधारित होता है इसे ऑटो चक्र पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य होती है, दृश्य प्रकाश की स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य होती है 43 का बी, 3900 एम्पियर से 7600 एम्पियर। निम्नलिखित में से क्या अन्य तीनों की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अधिक परिवर्तित करता है? तो सूर्य को अधिक परिवर्तित करता हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताज़ी बर्फ से ढकी हुई ज़मीन, ताज़ी बर्फ से ढकी हुई ज़मीन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक आदमी 10 मीटर से ज़्यादा दूर स्पष्ट नहीं देख सकता है, उसे किस रोग से ग्रस्त है? तो वो जो है ज़्यादा दूर नहीं देख पाता है, वो निकट दृष्टि दोष से प्रभावित है, ग्रस्त है। LED का आविष्कार किसने किया था? LED का, तो LED का जो आविष्कार किया था आपका सो हो जाएगा आविष्कारक निक होलोनायक। नेक्स्ट देखते हैं, गैस में ध्वनि का वेग निर्भर करता है, गैस में ध्वनि का वेग निर्भर करता है ओनली फॉर गैस के घनत्व और प्रत्यास्थता पर, गैस के घनत्व और प्रत्यास्थता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु द्वारा कुल दूरी तय करने में किए गए समय के वर्ग के समानुपाती होती है। तो इसका त्वरण होगा वो जो हो जाएगा आपका सो बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी मूल आधारित बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? सभी मूल आधारित बलों में सबसे कमजोर बल जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। कैथोड किरण है, तो कैथोड किरण क्या है? कैथोड किरण के बारे में बताना है। तो कैथोड किरण जो आपका है से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रवाह। क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, झारखंड संबंधित, समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त के उल्लेख में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो मूरन नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त के शिलालेख में। 1857 के विद्रोह के दौरान से रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो अंग्रेजी अधिकारी की जो हत्या की गई थी वो है ऑप्शन नंबर ए नॉर्मन लेस्ली। सन 1921 ईस्वी में हजारीबाग में आयोजित विवाह स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी सो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सरला देवी ने की थी।
ताना भगत ने असहयोग आंदोलन में किस वर्ष भाग लिया था? तो बताना है ताना भगत में असहयोग आंदोलन में किस वर्ष भाग लिया था? तो 1921 ईस्वी में लिया था। बंगम मांझी नेता था, बंगम मांझी नेता था किस आंदोलन का? तो बंगम मांझी तो नेता था, सो हो जाएगा आपका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगम मांझी साफाहोड़ आंदोलन का नेता था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ के किस रानी से सहायता मांगी थी? तो ये जो मांगा गया था सहायता सो थी क्षेमा सुंदरी। कौन थी? क्षेमा सुंदरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत कब घोषित किया था? तो बिरसा मुंडा में स्वयं का भगवान का दूत जो घोषित किया था सो किया था आपका ये 1895 ईस्वी को। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत रहने वाले थे सिल्ली के। 1821 ईस्वी में मेजर रफसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन बिल किंगस्टन के नेतृत्व में निम्न में से किस विद्रोह को दबाया गया था? 1820 से 21 में और 37 में रफसेज और बिल किंगस्टन के किस विद्रोह को दबाया गया था? तो जो विद्रोह का नाम था सो हो विद्रोह था। महली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो महली जनजाति में जो गोत्र पाए जाते हैं सो हो जाएगा आपका बी 16। बिंझा जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित है? तो बिंझा जनजाति में जो प्रचलित विवाह है सो हो जाएगा डी उपरोक्त। गुलैची विवाह, ढुकू विवाह, सगाई संधा ये सब बहुत चलता है। झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न से कौन सा राज्य अवस्थित है? उत्तर में पूछ रहा है, तो बताना झारखंड में उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर में आपका है बिहार। झारखंड का प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी किस पठार क्षेत्र का भाग है? तो ये जो है आपका झारखंड का प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ पठारी का हिस्सा जो है निचला हजारीबाग पठार का है। किसका? निचला हजारीबाग। निम्न से किस जिले में उत्तरी कोयल नदी का अफवाह नहीं होता है? तो अफवाह नहीं होती है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतरा का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित लोधा जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो लोधा जलप्रपात का संबंध ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बूढ़ा नदी पर। कौन नदी पर? बूढ़ा नदी पर। झारखंड में तीसरा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो हो जाएगा आपका सो आपका गुमला हो जाएगा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड राज्य में उत्पादित की जाने वाली दूसरी फसल है, तो उत्पादित की जाने वाली दूसरी फसल झारखंड राज्य का जो है सो मक्का है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवरोधक बांध का नाम क्या है? तो अवरोधक बांध का एकमात्र नाम जो है दुर्गापुर बांध है। झारखंड के किस जिले में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार है? तो झारखंड के जो जिला है सर्वाधिक भंडार है आपका पलामू में। बिहार विधानसभा में किस वर्ष पृथक झारखंड गठन की प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था सो आपका है 1997 में। आदिवासी महासभा के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आदिवासी महासभा का गठन का मुख्य उद्देश्य जो था सो था आपका आदिवासियों को धर्मांतरण से रोकना। आदिवासियों को धर्मांतरण से रोकना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में बॉक्साइट गलाने की सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित है, तो कहाँ है उसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ये मुरी में है। कहाँ है? मुरी।
जापला सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो जापला जो सीमेंट का फैक्ट्री थी तो किस जिले में स्थित है उसके बारे में बताना है। तो जो आपका है पलामू में, किसमें? पलामू में है जापला सीमेंट फैक्ट्री। झारखंड में सर्वप्रथम किस चिकित्सा महाविद्यालय का स्थापना हुआ था? चिकित्सा महाविद्यालय की जो स्थापना हुआ था सो हुआ था आपका रिम्स, रांची चिकित्सा महाविद्यालय। नेक्स्ट देखते हैं, शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो शताब्दी स्टेडियम झारखंड के स्थित है रांची में स्थित है। किसमें? रांची में स्थित है। छोटनागपुर केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? छोटनागपुर केसरी के नाम से जाने जाते हैं सो आपका है रामनारायण सिंह। कर्मा के रचनाकार कौन है? कर्म के रचनाकार जो आपका है सो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन बी, बुद्ध भगत। हो साहित्य रुमाल के रचनाकार कौन है? तो हो साहित्य रुमाल के जो रचनाकार है तो श्री सतीश कोड़ा सेंगेल हो साहित्य का। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? सबसे बड़ा पर्व झारखंड जनजातियों का हो जाएगा आपका सरहुल। जनजाति का किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? तो माने जाते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगर इस चैनल पे आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो इसके बहुत बहुत धन्यवाद आपके, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।